छंद संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतया लय को बताने के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया है। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिनसे काव्य में लय और रंजकता आती है। छोटी बड़ी ध्वनियाँ लघु गुरु उच्चारणों के क्रमों में मात्रा बताती हैं, और जब किसी काव्य रचना में ये एक व्यवस्था के साथ सामंजस्य प्राप्त करती हैं, तब उसे एक शास्त्रीय नाम दे दिया जाता है। विशिष्ट और लघु गुरु मात्राओं के अनुसार वर्णों की यह व्यवस्था एक विशिष्ट नाम वाला छंद कहलाने लगती है, जैसे चौपाई, दोहा, आर्या, इंद्रवृजा, गायत्री छंद इत्यादि। इस प्रकार की व्यवस्था में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय तथा तुक आदि के नियमों का भी निर्धारण किया गया है, जिनका पालन कवि को करना होता है। इस दूसरे अर्थ में यह अंग्रेजी के मीटर अथवा उर्दू फारसी के रुकन, अराकन के समकक्ष हैं। हिंदी साहित्य में भी छंद के इन नियमों का पालन करते हुए काव्य रचना की जाती थी, यानी किसी न किसी छंद में होती थी। विश्व की अन्य भाषाओं में भी परंपरागत रूप से कविता के लिए छंद के नियम होते हैं। छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। चूँकि आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है, तो कविता की कसौटी छंद है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र की जानकारी के बिना नहीं होता। काव्य और छंद के प्रारंभ में अगण अर्थात अशुभ गण नहीं आना चाहिए। प्राचीन काल के ग्रंथों में संस्कृत में कई प्रकार के छंद मिलते हैं, जो वैदिक काल के जितने प्राचीन हैं। वेद के सूक्त भी छंदबद्ध हैं। पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र इस विषय का मूल ग्रंथ है। छंद पर चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई है। शब्दार्थ वाक्य में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंदस शब्द छद धातु से बना है। इसका धातुगत व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है जो अपनी इच्छा से चलता है। इसी मूल से स्वच्छंद जैसे शब्द आए हैं। अतः छंद शब्द के मूल में गति का भाव है। किसी वाङ्मय की समग्र सामग्री का नाम साहित्य है। संसार में जितना साहित्य मिलता है, ऋग्वेद उनमें प्राचीनतम है। ऋग्वेद की रचना छंदोबद्ध ही है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी कला व विशेष कथन हेतु छंदों का प्रयोग होता था। छंद को पद्य रचना का मापदंड कहा जा सकता है। बिना कठिन साधना के कविता में छंद योजना को साकार नहीं किया जा सकता। छंद के अंग। छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। गति, पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसे गति कहते हैं। यति, पद्य पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। तुक, समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है। पद्य प्रायः तुकांत होते हैं। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। रस्व उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा लघु होती है तथा दीर्घ उच्चारण वाले वर्णों की मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है और उसे
पाई के रूप में चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार गुरु मात्रा का मान 2 होता है, उसे एस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। गण मात्राओं और गणों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 है। यगण लघु गुरु गुरु, मगण गुरु गुरु गुरु, तगण गुरु गुरु लघु, रगण गुरु लघु गुरु, जगण लघु गुरु लघु, बगण गुरु लघु लघु, नगण लघु 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 और सगण लघु लघु गुरु। गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है। यह माता राजबान सलगा। सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग लघु और गुरु मात्रा के सूचक हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के 2 अक्षरों को इस सूत्र में से ले लें। जैसे मगन का स्वरूप जानने के लिए माँ तथा उसके आगे के 2 अक्षर तारा, तो माँ तारा, गुरु गुरु गुरु। गण का विचार केवल वर्ण वृत्त होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। छंद के प्रकार। मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। जैसे अहिर, तोमर, मानव, अहिर्ल, पद्दरी, पद्दटिका, चौपाई, पीयूष वर्ष, सुमेरु, राधिका, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, गीतिका, सरसी, सार, हरिगीतिका, तांटक, वीर या आल्हा। वणिक छंद वर्णों की गणना पर आधारित छंद वणिक छंद कहलाते हैं। जैसे प्रमाणिका, स्वागता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रव्रजा, दोधक, वंशस्थ, भुजंग प्रयाग, द्रुत विलंबित, तोटक, बसंतलिका, मालिनी, पंचाचामर, चंचला, मधुरकांता, शिखरिणी, शार्दुल, विक्रीडित, स्त्रगधरा, स्वेया, गणाक्षरी, रूपगणाक्षरी, देवगणाक्षरी, कवित, मनहरत। इसके 2 प्रकार हैं, साधारण और दंडक। साधारण वणिक छंद में प्रत्येक चरण में 26 वर्ण तक होते हैं, जैसे संज्ञा छंद। जिस छंद की रचना में प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उसे दंडक वणिक छंद कहा जाता है। जैसे घनाक्षरी छंद। वर्णव्रत सम छंद को व्रत कहते हैं। इसमें चारों चरण समान होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु मात्रा का क्रम निश्चित रहता है। जैसे द्रुत लंबित और मालिनी। मुक्तक छंद। मुक्तक छंद भक्ति काल का तक मुक्त छंद का अस्तित्व नहीं था। यह आधुनिक युग की देन है। इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। मुक्त छंद नियमबद्ध नहीं होते, केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्त छंद की विशेषता है। मुक्त छंद का उदाहरण वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटी टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। काव्य में छंद का महत्व। छंद से हृदय को सौंदर्य बोध होता है। छंद मानवीय भावनाओं को जागृत करते हैं। छंद में स्थायित्व होता है। छंद सरस होने के कारण मन को भाते हैं। छंद के निश्चित आधार पर आधारित होने के कारण वे सुगमतापूर्वक कंठस्थ हो जाते हैं।